मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, लकीर खींचने के लिए हिंदुस्तान में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि लकीर को मिटाया नहीं जाता, लकीर को छोटा करने के लिए उसके सामने बड़ी लकीर खींची जाती है। आप लकीर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत करिए। ये अच्छी राजनीति नहीं है, नेगेटिव राजनीति, और ये आपको शोभा नहीं देता है। धन्यवाद। क्या आपने रणनीति आगे क्या बनाई है? क्या वोट जाएंगे या पॉलिटिकली इस मसले का आप हल निकालने की कोशिश करेंगे, सरकार के तौर पर या पार्टी के तौर पर? नहीं, जनता भी देख रही है इस राजनीति को कि किस तरह से मोदी जी, जिसको देश की जनता ने इतना सम्मान दिया, आज वो नेगेटिव राजनीति पे उतर आए हैं और केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल भी जवाब मिलेगा और साथ साथ में बाकी जो भी ऑप्शंस हैं सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अपने लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। मनीष जी, जो जुलाई 2018 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जिसकी चर्चा आप कई बार कर भी चुके हैं, उसके कंटेक्स्ट में अगर देखें तो क्या आप दोबारा एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जाने का विकल्प खुला रखेंगे? क्या विकल्प आपके सामने? इसीलिए मैंने उनको बताया कि लीगल एक्सपर्ट से हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। अभी जैसे बिल पास हो चुकी है, व्हाट आर द मेजर एरियाज वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग और एंटिसिपेटिंग ट्रबल? ये तो इनका इंटेंट साफ है ना। ये स्कूल रोकना चाहते हैं, ये अस्पताल रोकना चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक रोकना चाहते हैं। कोई स्पेसिफिक स्कीम जैसे डोरस्टेप को या कोई स्पेसिफिक स्कीम इनका टारगेट नहीं है। इनका टारगेट यह है कि केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता, उसने इनको डरा दिया है कि अगर केजरीवाल जी काम इसी तरह से करते रहे तो इसी तरह से काम कर करके एक दिन पूरे देश में यह एस्टेब्लिश हो जाएगा कि केजरीवाल जी के अलावा काम नहीं कर रहा है कोई, और इसी बात से घबराए हुए हैं। इसीलिए ये बिल लेके आए कि इनको काम करने से रोको। बताएंगे, मैं दैट्स व्हाई आई सेड कि लीगल एक्सपर्ट। तो हम क्या एक उस पेज में फिर से जा रहे हैं जो 2015 से 18 का पेज था, जिसमें कई सारे आपने बिल पास किए थे, विधानसभा में उसको मंजूरी नहीं दी थी केंद्र में, क्या उसी पेज में हम दोबारा जा रहे हैं? देखो, मैं दिल्ली वालों को, केजरीवाल जी भी अश्योर कर चुके हैं और यहाँ फिर कहना चाहता हूँ कि, और मैंने अभी कहा भी कि केजरीवाल जी फाइटर हैं। पिछले 6 साल में जितनी इन्होंने कोशिश की, इनकी तमाम कोशिशों के बाद भी उन्होंने वो सारे काम करके दिखाए जो मैनिफेस्टो में लिखे थे, जो जनता से वादे किए थे, यहां तक कि जो केजरीवाल जी के विजन में थे वो सारे काम करके दिखाए इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद। ठीक है, हमें लड़ना पड़ेगा, ठीक है, हमें अपनी लड़ाई और तीखी करनी पड़ेगी, लेकिन जनता के काम नहीं रुकने देंगे। थैंक यू। There's a final word here coming in from the Delhi government. This is the first of what we've heard from the Delhi government. The Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia here saying that we will now fight it out legally. An unconstitutional bill that has been passed in Parliament, which is the GNCT Delhi Amendment Bill, which will now, of course, in due course be signed into law and be effective on ground, gives massive powers to the LG's office to be running the state of Delhi instead of the elected Chief Minister. AAP says that they're willing to fight it out now legally on this matter as well. We're slipping into a breather yet again. Stay on with us.